जय स्वामी लीलाशाह, जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो प्रवचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ 26 दिसंबर 1963 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया है प्रवचन स्वामी लीलाशाह जी का, जो कि इस पुस्तक में संकलित है। पुस्तक का नाम है स्वामी लीलाशाह दर्शन। इसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। ये आपको स्वामी लीलाशाह आश्रम से प्राप्त हो सकती है। आज का टॉपिक है परलोक का इंतजाम। किसी देश में एक ऐसा रिवाज था कि प्रत्येक वर्ष उस देश में नए राजा की नियुक्ति की जाती थी तथा जिस राजा को राज सिंहासन से उतारा जाता था उसे एक नाव में बिठाकर नदी के दूसरी ओर भयानक जंगल में छोड़ आते थे। वहां जंगल में शेर, चीते, रीछ, जहरीले सांप आदि होते थे जो कि राजा को खा जाते थे। इस प्रकार समय बीतता गया। आखिर एक बार सतोगुणी सत्संगी को राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे उस नगर का राजा बनाया गया। वह बहुत गुणवान था, संत सेवी भी था। राज सिंहासन पर बैठते ही उसके मन में विचार आया कि अब क्या करूं, क्योंकि एक वर्ष बाद मुझे राज सिंहासन छोड़ना पड़ेगा तथा जंगल में जानवरों का शिकार होना पड़ेगा। ऐसा विचार करके वह सीधा एक ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मश्रोत्रिय, यथार्थ ज्ञानी, आत्मदर्शी महात्मा के पास गया और उन्हें पूरा वृतांत बताया। महात्मा ने उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुना और सुनकर उसे कहा कि तुम इस देश के राजा हो तो फिर क्यों नहीं धन खर्च करके नदी के उस पार पर दूसरा नगर बना लेते हो। राजा ने महात्मा की आज्ञा मानकर वापस आकर एकदम हुक्म दिया कि नदी के उस पार एक नगर बनाया जाए। राजा के हुक्म की देरी थी कि देखते देखते वहां एक सुंदर नगर बन गया, जिसमें भांति भांति की सुख सुविधाएं मौजूद थी। बाजार, मार्केट, स्कूल, बंगले, बगीचे, विभिन्न प्रकार के खाने पीने के सुख मौजूद थे। उस पार जाने के लिए नाव की व्यवस्था थी। जब एक वर्ष का समय समाप्त होने वाला था तब राजा ने स्वयं प्रजा को बुलाकर कहा कि अब मेरा राज सिंहासन छोड़ने का समय आ गया है। आप मुझे खुशी से आज्ञा दें तो मैं उस नगर में जाकर अपना जीवन व्यतीत करूं। वह राजा न्यायकारी तथा सतोगुणी था, अतः प्रजा उसे कैसे जाने देवे। पूरी प्रजा हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे राजन, ये नगर भी तो आपका ही नगर है। कृपा करके दोनों नगरों पर आप ही हुकूमत करें। अतः प्रजा के बहुत आग्रह करने पर राजा दोनों नगरों में हुकूमत करने लगा और अपने जीवन का शेष समय सुखपूर्वक व्यतीत करके वैकुंठ धाम की ओर रवाना हुआ। अर्थात हम भी उस राजा की भांति एक दिन यहां से रवाना होंगे। इसलिए हमें उस परलोक के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। इस नासवंत संसार में मकड़ी के जाल की भांति स्वयं को जकड़ते जाएंगे तो अंत समय पछताना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से ही संभल जाना चाहिए। आखिर यह जग छोड़ना है, आज कल में जाना है, तो फिर इतनी हाय तौबा किस लिए, इतना घमंड किस लिए। झूठी लालच के कारण हम इस नासवंत दुनिया के बंधनों में जकड़ते जा रहे हैं, परंतु उसके वास्तविक स्थान के बारे में सोचते ही नहीं है। वास्तव में हमारा असली घर वह है जिस घर से हम बिछड़ गए हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।